इस समय पूरी दुनिया की सुपर पावर ताकतें मिलकर ग्लोबल लेवल पर एक ऐसा खतरनाक चक्रव्यूह रच रहे हैं जो सीधे भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को तोड़ सके। ईरान में छिड़े भयंकर युद्ध के बाद पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट में तबाही मची हुई है और सबसे बड़ा झटका भारत की तेल सप्लाई को लगा है, जिसे पूरी तरह ठप करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है। इसी महासंकट के बीच एक तरफ जब भारत में ब्रिक्स समिट चल रही थी, ठीक उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक चीन के दौरे पर चले जाते हैं और चीन इस बेहद जरूरी ब्रिक्स समिट से पूरी तरह गायब रहता है। महाशक्तियों की यह अजीबोगरीब सांठगांठ साफ साफ गवाही दे रही है कि इस समय भारत के खिलाफ पर्दे के पीछे से कितनी बड़ी और गहरी इंटरनेशनल प्लानिंग चल रही है, जिसने भारत की सुरक्षा और मार्केट को एक बहुत बड़े खतरे के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस भयंकर वैश्विक दबाव और ईंधन के संकट को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही भारत के भीतर सोने के विशाल भंडारों और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर एक बहुत बड़ा रणनीतिक ऐलान करके सबको चौंका दिया था। लेकिन खेल सिर्फ देश के अंदर नहीं बल्कि 7 समंदर पार ग्लोबल लेवल पर खेला जा रहा था, क्योंकि पीएम मोदी अचानक बिना किसी बड़े तामझाम के दुनिया के 5 सबसे महत्वपूर्ण देशों के गुप्त और रणनीतिक दौरे पर निकल चुके हैं। इन 5 देशों की हाई प्रोफाइल विजिट के पीछे भारत की एक ऐसी तगड़ी प्लानिंग है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया का नक्शा और गेम चेंजर साबित होने वाली है। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इन 5 देशों में सबसे ज्यादा हैरान और गौर करने वाला दौरा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का है, जहां पीएम मोदी के कदम रखते ही एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सबके होश उड़ा दिए हैं। भारत और यूएई के बीच इस ऐतिहासिक मुलाकात में एक ऐसी सीक्रेट और महाशक्तिशाली डील पर फाइनल मुहर लग चुकी है जिसका इंतजार करोड़ों हिंदुस्तानी बरसों से कर रहे थे। एनर्जी और कच्चे तेल की सुरक्षा को लेकर यूएई ने भारत के लिए अपने खजाने के दरवाजे कुछ इस तरह से खोल दिए हैं कि हर सच्चे देश प्रेमी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और दुश्मनों के खेमे में सन्नाटा पसर जाएगा। ग्लोबल ट्रेड का सबसे संवेदनशील और सबसे खतरनाक रास्ता यानी हॉर्मुज झलड़ मरुमध्य अगर पूरी तरह से सील और बंद भी हो जाए, तब भी भारत के पास कच्चे तेल की सप्लाई बिना किसी रुकावट के लगातार पहुंचती रहेगी। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई की धरती पर उतरे, वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद यानी एमबीजे ने एक ऐसा ऐतिहासिक और अभूतपूर्व ऐलान कर दिया जिसने पूरी दुनिया के एनर्जी बाजार में भूचाल ला दिया है। संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया के सबसे व्यस्त और विवादित समुद्री रास्ते हॉर्मुज झलड़ मरुमध्य पर अपनी निर्भरता को हमेशा के लिए खत्म करने का एक बेहद आक्रामक और ठोस फैसला लिया है। इस नए मास्टर प्लान के तहत यूएई अब अपने फुजेराह पोर्ट से गुजरने वाली एक बेहद विशाल और आधुनिक तेल पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को बहुत तेजी के साथ शुरू करने जा रहा है। इस महापरियोजना का सीधा मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट में चाहे जितनी भी बड़ी जंग छिड़ जाए या तबाही मच जाए, दुनिया भर में और खासकर भारत के लिए तेल और गैस की सप्लाई चेन पर रत्ती भर भी आंच नहीं आने वाली है। अबू धाबी के मुख्य मीडिया कार्यालय ने आधिकारिक तौर पर साफ कर दिया है कि इस नई पाइपलाइन का निर्माण सामान्य गति से नहीं बल्कि युद्ध स्तर पर दिन रात एक करके किया जाएगा, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके। इस पूरे ग्लोबल थ्रिलर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट शुक्रवार के दिन आया जब अबू धाबी के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी एडनॉक की एक बहुत ही हाई लेवल और सीक्रेट बैठक की कमान खुद अपने हाथों में संभाल ली। इस बेहद संवेदनशील मीटिंग का केवल एक ही एजेंडा था और वो था इस नई पाइपलाइन योजना को बिना किसी देरी के तुरंत जमीन पर उतारना। यह कोई मामूली पाइपलाइन नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर हॉर्मुज झलड़ मरुमध्य को पूरी तरह से बाईपास करते हुए अबू धाबी के मुख्य तेल भंडारों से सीधे ओमान की खाड़ी तक कच्चे तेल को सुरक्षित पहुंचाने का काम करेगी। यूएई की इस रणनीतिक योजना का सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि साल 2027 के खत्म होने से पहले इस पूरी पाइपलाइन को हर हाल में एक्टिव और चालू कर दिया जाए। जैसे ही यह पाइपलाइन पूरी तरह से ऑपरेशनल होगी, वैसे ही यूएई की तेल निर्यात करने की क्षमता पलक झपकते ही दोगुनी हो जाएगी, जो पूरी दुनिया की ऊर्जा मांग को अकेले दम पर पूरा करने का दम रखेगी। इस मेगा प्रोजेक्ट के शुरू होने से
ठीक पहले की हकीकत को देखें तो आपको समझ आएगा कि मजबूरी में इंसान और देश क्या कुछ नहीं करते। इस भयंकर संकट के दौरान जब समुद्री रास्ते पूरी तरह असुरक्षित हो चुके थे, तब यूएई ने अपने कच्चे तेल और जरूरी सामानों की सप्लाई को जारी रखने के लिए एक बेहद अनोखा और थका देने वाला सड़क मार्ग अपनाया था। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमान और सऊदी अरब जैसे पड़ोसी देशों के सहयोग और सहमति से यूएई ने ट्रकों के जरिए अपने सामान और तेल को सुरक्षित बंदरगाहों तक पहुंचाने का काम शुरू किया था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस बेहद मुश्किल और लंबे रूट पर हर एक दिन लगभग 3,500 से ज्यादा भारी भरकम ट्रक 24 घंटे दौड़ रहे हैं ताकि दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांसें चलती रहें। लेकिन यह कोई परमानेंट समाधान नहीं था, क्योंकि ट्रकों के भरोसे इतने बड़े देश और भारत जैसे विशाल मार्केट की जरूरतों को लंबे समय तक पूरा करना बिल्कुल नामुमकिन था। असल में संयुक्त अरब अमीरात इस समय ईरान बीच चल रहे भयंकर सैन्य और रणनीतिक संघर्ष की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाला देश बन चुका है। इस भीषण टकराव के दौरान ईरान ने यूएई के कई प्रमुख तेल ठिकानों और समुद्री जहाजों पर बेहद आक्रामक और बड़े हमले किए थे, जिसने यूएई की सुरक्षा को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। इन लगातार होते हमलों के कारण यूएई के पास ऐसा कोई भी सुरक्षित समुद्री रास्ता नहीं बचा था जिसके जरिए वो बिना किसी डर के दुनिया के बाकी देशों को अपने कच्चे तेल की सुरक्षित सप्लाई दे सके। इसी बड़ी लाचारी और सुरक्षा के खतरे को भांपते हुए यूएई ने अपनी पूरी ताकत इस नए फुजेराह पाइपलाइन प्रोजेक्ट में झोंकने का फैसला किया, जो सीधे तौर पर ईरान के प्रभाव वाले इलाके से कोसों दूर ओमान की खाड़ी में खुलता है। इसी बेहद नाजुक और ऐतिहासिक मोड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के बीच अबू धाबी के आलीशान महल में एक बेहद गंभीर और रणनीतिक मुलाकात होती है। इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने पूरी दुनिया के सामने बेहद कड़े शब्दों में जोर देते हुए कहा कि हॉर्मुज झलड़ मरुमध्य का सुरक्षित और खुला रहना सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। भारत ने साफ कर दिया कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते को किसी एक देश की दादागिरी या युद्ध के नाम पर बंधक नहीं बनाया जा सकता और इसे हर हाल में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत सुरक्षित और खुला रखा जाना चाहिए। भारत के इस आक्रामक और न्याय संगत रुख को यूएई का पूरा समर्थन मिला, क्योंकि दोनों ही देश इस रूट के बंद होने से सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे थे। इस वैश्विक कूटनीति की गूंज सिर्फ अबू धाबी में ही नहीं, बल्कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुई ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की एक बहुत बड़ी बैठक में भी साफ साफ सुनाई दी थी। इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में यूएई ने भारत के सुर में सुर मिलाते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होर्मुज के रास्ते को तुरंत खोलने के लिए पूरी ताकत के साथ अपनी आवाज बुलंद की थी। दरअसल 6 मार्च 2026 से ही होर्मुज का यह बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक और बंद पड़ा हुआ है, जिसने वैश्विक व्यापार की कमर तोड़ दी है। इस पूरे ब्लॉकेड और पाबंदियों के बीच भारत ने अपनी शानदार कूटनीति के दम पर अब तक अपने करीब 15 बड़े व्यापारिक जहाजों को फारस की खाड़ी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। लेकिन इसके लिए भारत को ईरान के साथ बेहद कठिन और लंबी बातचीत करके विशेष अनुमति लेनी पड़ी थी, जो भारत जैसी उभरती हुई ग्लोबल सुपर पावर के स्वाभिमान और सुरक्षा के लिहाज से हर बार सही नहीं कही जा सकती थी। होर्मुज जल मरुमध्य के अचानक बंद हो जाने से ग्लोबल मार्केट में यूएई की जो साख और स्थिति कमजोर हुई थी, उसे दोबारा हासिल करने के लिए यूएई ने अब एक बेहद आक्रामक और चौंकाने वाली तैयारी कर ली है। अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने और दुनिया भर में तेल की सप्लाई को रिकॉर्ड स्तर पर ले जाने के लिए यूएई ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया के तेल उत्पादक देशों के संगठन को हिला दिया। यूएई ने कच्चे तेल के प्रोडक्शन पर सीमा लगाने वाले दुनिया के सबसे बड़े संगठन ओपेक और ओपेक प्लस से हमेशा के लिए खुद को अलग करने का एक बेहद साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय ले लिया है। ओपेक की पाबंदियों की बेड़ियों को तोड़कर अब यूएई का एकमात्र और सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि साल 2027 के आते आते वो प्रतिदिन 5 मिलियन बैरल यानी 50 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन अकेले अपने दम पर शुरू कर दे, जो सीधे तौर पर भारत जैसी महाशक्ति की ऊर्जा भूख को हमेशा के लिए शांत कर देगा। इस पूरे खेल को अगर गहराई से समझें तो यह साफ हो जाता है कि जब दुनिया के बड़े बड़े देश संकट के समय अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं, तब भारत अपनी मजबूत कूटनीति और गहरे रिश्तों के दम पर आपदा को भी एक बहुत बड़े अवसर में बदल देता है।
ईरान के युद्ध ने जहां पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया था, वहीं भारत ने यूएई के साथ मिलकर एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है जिसे चीन और अमेरिका जैसे देश बस दूर बैठकर देखते रह जाएंगे। फुजेराह की पहाड़ियों को चीरकर बनने वाली यह नई पाइपलाइन सिर्फ कच्चे तेल की सप्लाई लाइन नहीं है, बल्कि यह भारत और यूएई के अटूट भरोसे और नए युग की दोस्ती की एक ऐसी इबारत है जो आने वाली कई सदियों तक दुनिया के इतिहास में याद रखी जाएगी। भारत के इस शानदार और दमदार कदम ने साबित कर दिया है कि जब बात देश की सुरक्षा और तरक्की की आती है तो भारत किसी भी चुनौती के सामने झुकता नहीं है, बल्कि उसका सीना तान कर मुकाबला करता है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा वेव आने वाला है, क्योंकि भारत ने एनर्जी के मोर्चे पर खुद को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि असली रोमांच तो अब शुरू होने जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी के इस 5 देशों के गुप्त दौरे में यूएई तो सिर्फ पहला पड़ाव था। बाकी के 4 देश कौन से हैं और वहां भारत कौन सी ऐसी महाडील करने जा रहा है जिसके बारे में सुनते ही दुनिया के बाकी देशों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। क्या भारत का अगला कदम रूस के साथ किसी बहुत बड़े समझौते को लेकर है, या फिर यूरोप के किसी देश के साथ भारत कोई नया इतिहास रचने जा रहा है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और भारत की इस दमदार कूटनीति को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं।